सोचिए, बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को असल दुनिया में टेस्ट करने में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। या तो वो नेटवर्क अभी बने ही नहीं है, या फिर उन्हें टेस्ट करना भाई बहुत ही महंगा और रिस्की काम है। अच्छा, तो जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। मान लीजिए एक पूरी की पूरी स्मार्ट सिटी के लिए एक नया नवेला कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है। अब लॉन्च करने से पहले ये कैसे पक्का करेंगे कि ये ठीक से काम करेगा भी या नहीं? है ना बड़ा सवाल। बस यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। इसका जवाब असल में काफी सीधा सा है। आप उसे असल दुनिया में बनाने से पहले उसे एक वर्चुअल दुनिया में बनाते हैं। मतलब आप उसका सिमुलेशन करते हैं। और हाँ, इस वर्चुअल दुनिया को बनाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल की जरूरत पड़ती है। और आज हमारा वो टूल है OMNT++। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। OMNT++ ना एक तरह का डिजिटल सैंडबॉक्स है, मतलब एक खेलने का मैदान। अब ये जो शब्द है डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए, सिमुलेशन हर एक नैनोसेकंड को नहीं देख रहा है। नहीं, ये सिर्फ उन खास पलों पर जंप करता है जब कुछ जरूरी होता है, जैसे कि एक मैसेज भेजा गया या एक मैसेज रिसीव हुआ। बीच का जो खाली टाइम है ना, ये उसे इग्नोर कर देता है। और बस यही एक चीज इसे कमाल का तेज और एफिशिएंट बना देती है। तो इसे इस्तेमाल कौन करता है? देखिए, रिसर्चर्स इसका इस्तेमाल करते हैं नए नए प्रोटोकॉल्स को टेस्ट करने के लिए। कंपनियां वो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज करती हैं। और तो और टीचर्स इसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स को ये सिखाने में करते हैं कि भाई नेटवर्क्स असल में काम कैसे करते हैं। मतलब काफी वर्सेटाइल चीज है ये। ठीक है, तो अब थोड़ी देर के लिए एक आर्किटेक्ट बन जाते हैं। हम लोग मिलकर बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब जीरो से अपना पहला वर्चुअल नेटवर्क बनाने वाले हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक बिल्कुल सीधा सा प्रोसेस है। हम बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसमें थोड़ा लॉजिक डालेंगे, कुछ नियम सेट करेंगे और आखिर में एक्शन देखेंगे। तो सबसे पहला काम, हम OMNT++ के IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाएंगे और एक नया खाली प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। समझिए, ये हमारी वर्चुअल दुनिया के लिए जमीन तैयार हो रही है, एक कोरी स्लेट। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, NED फाइल। NED का मतलब है नेटवर्क डिस्क्रिप्शन। यहीं पर हम अपना ब्लूप्रिंट बनाते हैं। हम बस इतना बताते हैं, ठीक है, हमारे पास 2 नोड्स हैं, नोड 1 और नोड 2, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बस बहुत ही विजुअल और सिंपल है। अब देखिए, एक ब्लूप्रिंट तब तक कुछ नहीं करता जब तक उसमें जान न डाली जाए, और वो जान आती है C++ कोड से। हम एक छोटा सा नियम लिखते हैं जो नोड 1 को कहता है कि एक मैसेज बनाओ जिसमें लिखा हो हेलो और उसे भेज दो। बस यही वो पहली चिंगारी है जो सब कुछ शुरू करती है। और फिर हम इसमें एक और नियम जोड़ते हैं। कोई भी नोड जिसे कोई मैसेज मिलता है, वो उसे बस आगे बढ़ा देगा, एक सिंपल सी गूंज की तरह, एक रिले की तरह। और इसी तरह हमारा हेलो मैसेज पूरे नेटवर्क में घूमेगा। अगला स्टेप है NI फाइल। इसे आप हमारी वर्चुअल दुनिया के नियम कानून या फिजिक्स समझ सकते हैं। यहीं पर हम बताते हैं कि कौन सा नेटवर्क चलाना है और सिमुलेशन को कितनी देर तक चलाना है। मान लीजिए 10 सेकंड के लिए। और आखिर में हम बिल्ड बटन दबाते हैं। OMNT++ क्या करता है? वो हमारे C++ कोड को, हमारी .NED फाइल को और हमारी .INI फाइल को, इन सब को मिलाकर एक चलने वाला प्रोग्राम बना देता है। अब हम एक्शन देखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इतनी जो मेहनत की, उसका नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं, और ये भी जानते हैं कि इसके आगे क्या क्या हो सकता है। जैसे ही रन पर क्लिक करते हैं, टिंक विंडो खुल जाती है। ये एक ग्राफिकल इंटरफेस है जहां अपने बनाए हुए नोड्स दिखते हैं। और कमाल की बात यह है कि मैसेजेस को सच में एक नोड से दूसरे नोड पर जाते हुए देखा जा सकता है, बिल्कुल ऐसा जैसे अपना बनाया ब्लूप्रिंट जिंदा हो गया हो। पर ये जो हेलो वाला मैसेज था ना, ये तो बस शुरुआत है। OMNT++ की असली ताकत तो इसकी एडवांस्ड फीचर्स में है। अपने खुद के प्रोटोकॉल बना सकते हैं, हजारों नोड्स वाले कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं और परफॉर्मेंस का पूरा डिटेल डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए, अब कुछ आम सवालों के जवाब देख लेते हैं जो अक्सर इस टूल के बारे में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फ्री है? तो जवाब है हाँ। अगर इसे एकेडमिक या नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल फ्री और ओपन सोर्स है। हाँ, कमर्शियल यूज के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है।
जैसा कि हमने पहले भी देखा, नेटवर्क का ढांचा तो नेड में बनता है, लेकिन नोड्स का बर्ताव, मतलब उनका दिमाग, वो C++ में लिखा जाता है। तो हाँ, C++ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है, OMNet++ अकेला खिलाड़ी नहीं है। मार्केट में NS3 जैसे सिमुलेटर्स हैं जो बहुत ही डिटेल्ड प्रोटोकॉल सिमुलेशन के लिए जाने जाते हैं। OPNet जैसे कमर्शियल टूल्स भी हैं। लेकिन OMNet++ की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, वो है इसका मॉड्यूलर कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इसमें सिस्टम को छोटे छोटे, अपने आप में पूरे लेगो ब्लॉक्स की तरह बनाया जाता है। एक राउटर का मॉड्यूल बना लिया, एक सर्वर का मॉड्यूल बना लिया, और फिर इन्हें जैसे मर्जी जोड़कर एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। ये सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मैनेज करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें काम करते हुए कोई अकेला नहीं होता। OMNet++ की एक बहुत बड़ी और एक्टिव कम्युनिटी है। अगर कहीं फंस गए तो मदद के लिए फोरम्स हैं। इसके अलावा INET जैसे ज़बरदस्त फ्रेमवर्क्स भी हैं, जिनमें पहले से बने बनाए मॉडल्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिलती है, जिससे काम बहुत बहुत तेज़ हो जाता है। तो हमारा पहला वर्चुअल नेटवर्क बन चुका है, ब्लूप्रिंट तैयार है और दुनिया में जान आ चुकी है। अब असली सवाल ये है, इसके साथ क्या किया जाएगा? कौन से नए आइडियाज़ को टेस्ट किया जाएगा? क्योंकि यहाँ संभावनाएं लिमिटलेस हैं।